आज से 15 साल पहले ईद उल अजहा सिर्फ एक त्यौहार नहीं होती थी, बल्कि पूरे गांव की रूह जाग उठती थी। वो जमाना अजीब सुकून वाला था। ना मोबाइल की मुसलसल आवाजें, ना वीडियोस बनाने की फिक्र, ना दिखावा। खुशियां छोटी थीं मगर दिल बहुत बड़े थे। ईद से कई दिन पहले ही गांव में फिजा बदलना शुरू हो जाती थी। गलियों में बच्चों की आवाजें बढ़ जाती, बाजारों में रश लग जाता और हर घर के बाहर किसी न किसी कुर्बानी के जानवर की आवाज सुनाई देती। किसी के घर बड़ा बैल बंधा होता, किसी के घर सफेद दुम्बा, कहीं खूबसूरत सींगों वाला बकरा। बच्चे अपने जानवरों को दोस्तों की तरह रखते थे। सुबह स्कूल से वापस आते ही पहले उन्हें चारा डालते, पानी पिलाते और फिर देर तक उनके पास बैठे रहते। कोई उनके सींगों पर रंग लगाता, कोई गले में फूलों की माला डालता। उस वक्त जानवर सिर्फ कुर्बानी के लिए नहीं होते थे, पूरे घर की खुशी बन जाते थे। ईद से एक रात पहले पूरे गांव में अजीब सी रौनक होती थी। सर्दियों की हल्की ठंडी हवा, दूर कहीं लकड़ी जलने की खुशबू और घरों से आती हल्की हल्की रोशनी। मर्द सहन में बैठकर कुर्बानी की बातें करते, बच्चे बार बार अपने नए कपड़े निकाल कर देखते और औरतें रात गए तक तैयारियों में मसरूफ रहती। कई बच्चे तो जिद करते कि हम आज अपने जानवर के पास ही सोएंगे। फिर चारपाई सहन में डाल दी जाती, ऊपर खुला आसमान, ठंडी हवा और साथ बंधा कुर्बानी का जानवर। उस वक्त की रातों में अजीब सुकून होता था। फिर वो खास सुबह आती। अभी हर तरफ गहरा अंधेरा होता, न सूरज निकला होता, न आसमान पर रोशनी। अचानक मस्जिद से फजर की अजान बुलंद होती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो आवाज खामोश सर्द सुबह में दिल के अंदर तक उतर जाती थी। लोग गर्म चादरें उड़े वजू के लिए निकलते। ठंडा पानी हाथों पर पड़ता तो जिस्म कांप जाता, मगर दिल में ईद की खुशी जाग रही होती। गांव की गलियां खामोश होती, सिर्फ मस्जिद की तरफ जाते लोगों के कदमों की आवाज आती। फजर की नमाज के दौरान आसमान आहिस्ता आहिस्ता स्याह से नीला होना शुरू हो जाता। नमाज खत्म होती तो ठंडी हवा के साथ परिंदों की आवाजें सुनाई देती। ऐसा लगता जैसे पूरी कायनात ईद की खुशी में जाग रही हो। नमाज के बाद लोग मस्जिद के बाहर एक दूसरे से गले मिलते। कोई कहता ईद मुबारक, कोई बच्चों के सर पर हाथ फेरता और हर तरफ तकबीरों की आवाज गूंजती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। घर वापस आकर जल्दी जल्दी तैयारी शुरू हो जाती। सफेद शलवार कमीज, खुशबू, सुरमा, नए जूते, यही उस वक्त की असल शान थी। बच्चे आईने के सामने बार बार खुद को देखते और फिर दौड़कर बाहर चले जाते कि दोस्तों को नए कपड़े दिखाए। फिर पूरा गांव ईदगाह की तरफ निकलता। मट्टी वाली सड़कों पर लोगों के झुंड चल रहे होते, कुछ लोग पैदल, कुछ साइकिलों पर और कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली में। सर्द सुबह की हल्की धुंध, दूर तक सफेद कपड़े और तकबीरों की आवाज, वो मंजर आज भी याद आता है। जब ईद की नमाज अदा होती तो ऐसा लगता जैसे पूरा गांव एक साथ अल्लाह के सामने झुक गया। नमाज के बाद इमाम साहब सुन्नत इब्राहिमी का जिक्र करते। वो बताते कि कुर्बानी सिर्फ गोश्त या रस्म नहीं, बल्कि हजरत इब्राहिम की उस अजीम इताअत की याद है जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी सबसे प्यारी चीज भी कुर्बान करने का इरादा किया। ये बातें सुनकर लोग की आंखें नम हो जाती, दिल में अजीब आजिज़ी महसूस होती। फिर सब घरों की तरफ वापस आते, क्योंकि अब असल लम्हा करीब होता, कुर्बानी का लम्हा। हमारे घर के बड़े सहन में एक ताकतवर खूबसूरत बैल बंधा होता। उसके 7 हिस्से होते थे, 4 भाई, 2 बहनें और एक हिस्सा बड़े कजन का शामिल हो जाता था। जानवर के सींगों पर रंग, गले में फूल और बच्चे उसके इर्द गिर्द घूमते रहते। जिन लोगों का हिस्सा होता वो कुर्बानी होने तक रोजे की हालत में रहते। बुजुर्ग कहते थे, पहले अल्लाह के नाम की कुर्बानी, फिर उसी रिज़्क़ से रोजा खोलो। फिर कसाई आता, सहन में पानी डाला जाता, रस्सियां तैयार होती और सब मर्द मदद के लिए जमा हो जाते। औरतें दरवाजों के पास खड़ी दुआएं मांग रही होती। बच्चे दीवारों के साथ लगकर हैरत से सब देख रहे होते। जब जानवर को आहिस्ता से लटाया जाता तो चंद लम्हों के लिए पूरा माहौल खामोश हो जाता। फिर अचानक कसाई की बुलंद आवाज गूंजती, बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर। और उस लम्हे ऐसा महसूस होता जैसे पूरा सहन अल्लाह के नाम से भर गया। गली में साथ वाले चच्चा गफूर दूध वाले अपना बकरा ज़बह कर रहे होते। कहीं गाय की कुर्बानी हो रही होती, कहीं दुम्बा, कहीं बैल। पूरे गांव में हर तरफ बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर की सदाएं गूंज रही होती। फिर गोश्त का काम शुरू होता। कोई खाल उतार रहा होता, कोई गोश्त साफ कर रहा होता, कोई हड्डियां अलग कर रहा होता। बच्चे छोटे छोटे टुकड़े उठाकर भागते फिरते। औरतें अंदर मसाले तैयार कर रही होती। और फिर वो लम्हा जिसका सब इंतजार करते थे, ताज़ा कलीजी निकाली जाती। नौजवान फौरन कोयले जलाते, धुआं ठंडी हवा में ऊपर उठता, पंखा जलने की आवाज आती और कलीजी पर मसाला लगते ही उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती। सब लोग एक साथ बैठते और जिन्होंने रोजा रखा होता वो गरम गरम बारबेक्यू कलीजी और पानी से अपना रोजा खोलते। उस वक्त का जायका आज की किसी बड़ी दावत से भी ज्यादा खास लगता था। फिर गोश्त के हिस्से बनते,
ایک غریبوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک اپنے گھر کے لیے۔ بچے تھیلے لے کر گھروں میں گوشت پہنچاتے اور ہر دروازے سے دعائیں ملتی، اللہ قبول کرے۔ شام تک پورا گاؤں دھوئیں، گوشت کی خوشبو، تکبیروں اور خوشیوں سے بھرا رہتا۔ کہیں دیگ چڑھی ہوتی، کہیں کباب بن رہے ہوتے، کہیں چائے کے ساتھ پرانی عیدوں کی باتیں چل رہی ہوتی۔ اس وقت شاید سہولتیں کم تھیں، مگر دلوں میں سکون زیادہ تھا۔ لوگ ایک دوسرے کے قریب تھے اور قربانی واقعی سنت ابراہیمی کی یاد بن کر دلوں میں اترتی تھی۔